बुलडोजर दहाड़ मारता है अपराधियों पे। और रहा सवाल अखिलेश की साइकिल, तो वो तो हवा में गए। राम मंदिर उन्होंने बना दिया, आज तक कुछ कहा है? मोदी योगी जैसा कोई दाग है उन पे? ये सब बौखला रहे हैं। एक वोट नहीं मिलनी है हमारे यहाँ से। तो इलेक्शन से पहले तो जो लुभावने वादे होते हैं वो सब करते हैं, लेकिन क्रियान्वित करना बहुत टेढ़ी खीर है। पर बीजेपी ने जब से योगी सत्ता में आए हैं तब से जो कहा है वो करके दिखाया है। योगी बाबा तो किसी पर न रुके हैं न रुकेंगे। नमस्कार, अपने उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय माथुर। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आज चुनाव का माहौल जानने के लिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ की विधानसभा खैर में, और खैर कस्बे में ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2027 का जो चुनावी मिजाज है किस तरह रहने वाला है। क्या जिस तरह बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है वो चलता रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव की यानी कि साइकिल है वो कहीं ना कहीं बुलडोजर को पछाड़ने का काम करेगी। तो बातचीत विधानसभा खैर के लोगों से ही करेंगे कि आखिर क्या मिजाज है, 2027 में क्या होने वाला है। क्या मानते हैं भाई साहब, आप खैर के ही निवासी हैं, क्या माहौल लगता है 2027 में? चुनाव नजदीक है, 5 से 6 महीने में चुनाव आ जाएगा। कि जिस तरह बुलडोजर दहाड़ मार रहा है वो मारता रहेगा, या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की साइकिल पछाड़ने का काम करेगा? क्या गलत मार रहा है? पूछूंगा आपसे, पूछूंगा। देखिए, बुलडोजर दहाड़ मारता है अपराधियों पे। और रहा सवाल अखिलेश की साइकिल, तो वो तो हवा में गए। योगी जी का काम बहुत बढ़िया है और प्रशासन शासन दोनों मिलकर ठीक काम कर रहे हैं। जनता को चाहिए क्या? चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा, ये तीनों चीज़ समय पे उपलब्ध हो रही हैं। तरह तरह से विकास हो रहे हैं, हाईवे का जाल बिछा हुआ है। तो अखिलेश की साइकिल तो हवा में है और आज वो चंदा चोरी का हल्ला मचा रहे हैं। वो दिन याद करें, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सरयू के जल को लाल कर दिया था। आज वो काल्पनिक हिंदू बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है कौन हिंदू है, कौन हिंदू विरोधी है, कौन सनातन की रक्षा और सुरक्षा कर सकता है। जनता विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। क्या मानते हैं जिस तरह बीजेपी की नीति चल रही है, क्या बेहतर है और मुद्दे 2027 में क्या होने? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती भाई। काम गिनिए आप उनके। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, नहीं लगा मैं मेरा। बरवली सुराज कुमार गौतम कहते हैं, वैसे जेएल गौतम है, झम्मन लाल गौतम। आप ये बताइए, 370 धारा किसी पर हटी? राजनीति करते रहे, राम मंदिर पर राजनीति करते रहे, राज करते रहे, वोट लेते रहे। राम मंदिर उन्होंने बना दिया, आज तक कुछ कहा है? मोदी योगी जैसा कोई दाग है उन पे? ये सब बौखला रहे हैं। एक वोट नहीं मिलनी है हमारे यहाँ से। तो जितना विकास इन्होंने किया है हर तरीके से, जो भी छोटे भाई हमारे कालीचरण जी बता रहे थे, जितना विकास इन्होंने किया है उतना विकास किसी ने आज तक किया है? हम देखते चले थे। 83 अखिलेश यादव 2027 को लेकर दावा भर रहे हैं, कह रहे हैं तमाम सारी सुविधाएं हम देंगे। अरे ये अपनी अपनी सब कहा करते हैं, ढोंग बखेरते हैं। मेरी 83 साल की उम्र है गई, मैं देख रहा हूँ जब से सन 52 से हमारा राज हुआ है। मेरा नाम ही स्वराज जब पड़ा है, जब सन 47 में देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमें सब मालूम है। 27 में क्या होने जा रहा है? 27 में बीजेपी आएगी। अखिलेश जी तो जमानती भी जब्त हो जाए तो ताज्जुब नहीं है। अच्छा, एक सवाल दादा मैं आपसे करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम सारी चीज़ें अगर हमारी 27 में गवर्नमेंट बनती है, तमाम हम पॉलिसीज महिला के लिए लेके आएंगे, 40,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, या और सारा तमाम सारी चीज़ें कहते हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले तो जो लुभावने वादे होते हैं वो सब करते हैं, लेकिन क्रियान्वित करना बहुत टेढ़ी खीर है। पर बीजेपी ने जब से योगी सत्ता में आए हैं तब से जो कहा है वो करके दिखाया है। तो इसलिए जनता के दिलो दिमाग पर केवल बीजेपी की तस्वीर है 27 के लिए, और दूसरे की नहीं है। अखिलेश यादव को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं इस बार। 27 के लिए नहीं, 27 के जितना कांग्रेस ने शासन किया है उतने दिन शासन करेगी बीजेपी। छोटी जितनी जनता है ये सब बीजेपी की है, सब जानते हैं। यही चर्चा होती है देहात में भी। और ये तो खैर शहर है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की सबसे बड़ी तहसील है ये खैर, तो इसकी तो बात अलग है। ये तो पूर्व चेयरमैन भी रहे हमारे,
और हमसे अगर पूछ रहे तो देहात में तो एक एक वोट करके कोई नाम ही नहीं लेता दूसरे का। ऐसी सरकार कोई आई है आज तक? अच्छा एक चीज और, अब तक कहा है वो किया है। अच्छा एक चीज और, अब दादा डिमांड होने लगी है कहीं ना कहीं कि यूपी से हटके कहीं और जाना चाहिए बाबा जी को, क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें बनाई? बाबा जी की डिमांड तो पूरे देश में है इस समय, क्योंकि बाबा जी के जो काम हैं वो वास्तव में काम है, सार्थक करके उन्होंने दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश से चोरी डकैती लूटपाट मारकाट बंद हो गई। हम लोग व्यापारी हैं, एक समय वो था कि हम दिन में भी अपनी दुकान पे सुरक्षित नहीं थे, कारोबार सुरक्षित नहीं था, और आज रात को 2 बजे भी हम अकेले माल लेके आ जाते हैं, रकम लेके चले जाते हैं, हमें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। इसलिए बाबा की डिमांड पूरे देश में है। आज फर्क क्या है पहले और अब में, क्योंकि 2017 से भी पहले यूपी में किसी और की सरकार थी, 10 साल से बाबा बने हुए हैं, क्या पहले और अब में क्या जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। उस समय ये होता था कि जो लुटेरे थे, जो गुंडे बदमाश थे, वही वहाँ सत्ता में बैठे हुए थे। आज बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जनता को न्याय मिल रहा है, जनता की सुरक्षित है, और हमें अपना रोजी रोजगार करने के लिए, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, कोई भी हो, सब लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, स्वच्छंद हैं। ये अंतर है आज में और उस समय में। क्या मानते हैं 27 में दादा दोबारा आऊँगा, क्या मानते हैं 27 में पहले चूंकि सरकार रही यूपी में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10 साल से बाबा योगी जी बैठे हुए हैं गद्दी पे, तो बाबा योगी जी ने कोई गलत काम तो किया नहीं है, भाई हम विधानसभा बरौली से हैं, हमारे विधायक ठाकुर जयवीर सिंह हैं, इतना काम किया है ठाकुर जयवीर सिंह ने कि कोई कर नहीं सकता है। बीजेपी ने इतना काम किया, कोई कर नहीं सकता। ये तो चिल्ला रहे भाई, जो तो चिल्ला के लड़ रहे ना, सपा कांग्रेस बोल, हाँ बताइए बौखला रहे सवेरे दिन, कोई कौन सा काम गलत करो है भाई? बीजेपी ने कोई काम गलत किया है? कोई नहीं किया, हमारे तो अंदाज कोई नहीं किया है। काम करो ही ना है, राम मंदिर हो अभी तक टकरो है। आप बताइए दादा, क्या इधर आइए, थोड़े से आगे आइए, क्या मानते हैं 27 में फिर चुनाव होने जा रहा है, क्या इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए और अब तक की क्या? योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। बिल्कुल दावा कर रहे हैं, दावा ना 100%। आने क्यों चाहिए ये बताइए। आने जो चाहिए कि इन्होंने चोरी रोकी, बदमाशी रोकी, डकैती रोकी, अपहरण रोके। अखिलेश के ज़माने, अखिलेश की सरकार में बदमाशी होती थी, चोरी होती थी, डकैती होती थी, अपहरण होते थे, और रात को 6 बजे के बाद हम खेत से, खेत से ना तो सोमनाथ जा सकते थे, ना टेटीगाम जा सकते थे, ना नौजिल जा सकते थे, ना यहाँ पे आज रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे भी अगर रात को निकल जाओ, उन्होंने सारी बदमाशी रोकी है, पूरी बदमाशी रोकी है। बदमाशी किसकी सरकार में? अखिलेश की में चोरी डकैती अपहरण बदमाशी लूट फिरौती, अपहरण ले गए और फिर 10 करोड़ रुपया 5। क्या है अब, क्या है अब तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। 27 में तो आएगा योगी आदित्यनाथ आएंगे, लौट रहे हैं और लौट रहे हैं 100%। और ये गुंडन ने कौन वोट दिया? गुंडा है तो बदमाश है अखिलेश, तो अखिलेश कांग्रेस लुटेरो राहुल सब बदमाश है साले। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्या मानते हैं दादा 27 में चुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति लगा? में चुनाव होने जा रहा था, यहाँ में मदद का जो बता दिया कि बीजेपी ने यह कर दिया। आप अलीगढ़ की विकास की बात कर रहे हैं, डिफेंस भ्रष्टाचार तब भी चल भ्रष्टाचार वाली नौकरी चाहिए इन्हें। अखिलेश के शासन में ठेका होते थे, ये उसी माइंड के हैं। बच्चे पढ़ नहीं सकते इनको काबिलियत पे नौकरी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ नौकरी भ्रष्टाचार के लिए चाहिए, ठेका चाहिए। अखिलेश की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं ये असामाजिक अराजक तत्व। भाजपा, मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश के सरकार में नकल के ठेका उठाए जाते थे, आज काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरी मिल रही है, बिना किसी रिश्वत के मिल रही है। एक भी व्यक्ति क्षेत्र में लाके ये कह दे कि मैंने किसी को पैसे देके नौकरी पाई है। अखिलेश के शासन में शिवपाल यादव को ठेका अलग चाहिए था, नौकरी का नकल का ठेका अलग चाहिए था, और उनके क्या है, क्या परिवारवाद। पूरे परिवार में 25 लोग और 25 पे पद। भाजपा विश्व की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्र के लिए कार्य करती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। करेंगे। अच्छा भैया आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम क्या है आपका? हिमांशु विकल नाम है। हिमांशु भाई क्या कहेंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या स्थिति लगती है? क्योंकि 17 से पहले एक सरकार हुआ करती थी, तमाम सारी चीजें अब परिवर्तन है या नहीं है, या क्या मानते हैं? भैया बहुत सारा परिवर्तन है। जो काम बीजेपी ने किया है आज तक वो कोई और पार्टी नहीं कर पाई है। धारा 370 उन्होंने हटाई, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, और बाकी सारे जो आज दबंगई थी वो दबंगई ख़त्म कर दी लोगों की, और लोगों में को निडर कर दिया एक तरीके से, और पूरी तरीके से स्वतंत्र है कोई भी नागरिक है, और उसको अपना अधिकार रखने का पूरा राइट है, मतलब कुछ भी कहने का। अच्छा विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता है कि नौकरियां नहीं दी हैं, या उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे आपने देखे हैं वर्तमान में चल रहे हैं। क्या मानते हैं विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है क्या? विपक्ष तो हमेशा से ही आरोप लगाता आया है और आगे भी लगाता ही रहेगा। उसका काम यही है। अभी जो नीट को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, वहाँ पर क्या लगता है आपको कोई मुद्दा नीट का था? कोई मुद्दा नीट का नहीं था। वो केवल और केवल गवर्नमेंट के खिलाफ जो यूथ है उसको भड़काने का था। अखिलेश में समस्या क्या है? अखिलेश जी है, होता था अखिलेश की सरकार में क्या होता था, खुल के बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दबंगई और ये गुंडागिरी सबसे ज़्यादा ये चलती थी। और बाकी जैसे युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी के लिए घूम रहे हैं, और आरक्षण वाले लोग हैं वो उनको नौकरियां पहले मिल रही हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है। तो एक तरीके से मेरे ख्याल से एजुकेशन सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था रहने वाला है। जी 27 में विशेष तौर पे मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ऐसे क्या लगता है कि ये मुद्दे सामने आ सकते हैं 27 के चुनाव में? मेरे ख्याल से तो अभी तक जो बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है वो उसमें कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो बचा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। जी जी। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करने की और भी लोगों से कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं दादा, चाय की दुकान है आपकी, क्या क्योंकि 27 में चुनाव भी होने जा रहा है, क्या स्थिति मानते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या रहेगा? स्पष्ट स्थिति है, बाबा द्वार आएंगे 27 में, बाबा का हल्ला रहेगा, कोई दूसरी पार्टी नजर भी नहीं आएगी। हम ऐसा चाहते हैं, गुंडागर्दी बदमाशी सब ये खत्म हो चुकी है, इसीलिए हम बाबा को चाहते हैं। बाबा देश में आएंगे, 27 में सरकार बाबा ही बनेगी। प्रदेश में आएंगे या देश में आएंगे? प्रदेश में आएंगे। अब तो मांग भी और हो रही है कि कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कुर्सी बिठा दो बाबा को। प्रधानमंत्री हो सकता है आगे भविष्य में आने वाले में प्रधानमंत्री यही बाबा ही हो, और हम इनको ही चाहते हैं कि बाबा ही सरकार बननी चाहिए, निश्चित बनेगी। 27 में बाबा ही आएंगे। अच्छा मुद्दे क्या रहने वाले हैं? एक सवाल मेरा और है, 2017 से पहले भी एक पार्टी हुआ करती थी, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 10 साल से बाबा सीएम की गद्दी पे बैठे हुए हैं। क्या परिवर्तन मानते हैं पहले और अब में फर्क क्या है? बहुत फर्क है पहले से अब में। अब सुरक्षित आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं आ सकता है, दिन में रात में शाम को गुंडाराज खत्म है, गुंडाराज खत्म है। चाहे जाना चाहे आना, पहले दिन मुझे के बाद में कहीं नहीं निकल, अलीगढ़ से खैर नहीं आ सकते थे 7 बजे के बाद में। अब आप पूरी रात आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं है। मतलब बाबा की सरकार में गुंडों का किनारा हो गया है। पहले गुंडाराज था, पहले चाहे बदमाशी लूटमार छिन रही जो चलती थी वो खत्म हो चुका है। अखिलेश जी में, मायावती की में थी, और अब वो उसमें रोकथाम लगी है, जिससे हम सुनिश्चित हैं, बिल्कुल बाबा से संतुष्ट हैं। बाबा की सरकार बनेगी 27 में, बिल्कुल बनने जा रही है। बिल्कुल 100% नहीं, 101%। अच्छा और भी लोग ये बताइए, हाँ भाई साहब क्या मानते हैं, क्योंकि 27 में, इधर देखिए कैमरे की तरफ देखिए, 27 में चुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति लगती है, क्या होने के जा रहा है? बाबा ही आ गया, गारंटी तो बाबा। आप तो दावा कर रहे हैं एकदम के नाजी साहब बाबा आ रहे हैं। हाँ बाबा ही आ गया, बताओ। अच्छा आएंगे क्यों, ये बताइए। अच्छे कारनामे हैं उनके, जैसे कि बताओ कौन सा काम गलत है? एक काम बताओ। मुझे तो पता ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जनता से बात करने आया हूँ कि जनता का मूड क्या है। जनता मूड गई है कि बाबा आना चाहिए। किन काम, कौन से ऐसे बाबा के काम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो आपको लगता है कि नाजी साहब फिर से बाबा आने चाहिए? सब काम बढ़िया कर रहे हैं बाबा। एक काम गलत बताओ कि वो काम गलत कर रहे हैं बाबा। योगी बाबा तो किसी पर न रुके हैं न रुकेंगे। इससे पहले क्या आलम था प्रदेश का? प्रदेश बढ़िया, बाबा के आने से पहले गुंडा शासन हो, थोड़ो गुंडागिर्दी। जब ते अखिलेश भैया आए हो, वहाँ ने कछु सुधार करे अपने वहाँ में, और उससे पहले मायावती जी थी, ऐसा शासन था कि शायद ही किसी का था, लेकिन अपनों ने ही लूट लिया उनको। तो अब क्या मानते हैं 27 में क्या स्थिति रहेगी? बाबा पक्का एकदम बाबा। देखिए तमाम यहाँ लोग आपने देखे कि मैं
विधानसभा खैर में मौजूद था और खैर के लोगों के तमाम सारे लोगों के विचार आपने देखे कि लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं अन्य सरकारों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं, या तमाम जो उनकी योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वहाँ लखनऊ की गद्दी पर आखिर कौन बैठ पाता है, फिलहाल ये देखने वाली बड़ी बात होगी। मेरे सहयोगी देवेश गुप्ता के साथ मैं विनय माथुर, अपना उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।